हाँ, हेलो यशिका जैन, कैन यू हियर मी? यस सर। बताइए यशिका, कहाँ तक हुआ था? सर हमने लास्ट डिहैलोजिनेशन किया था। डिहाइड्रोजनेशन 3 प्रिपरेशन हम लोग कर लिए थे। ये चौथा प्रिपरेशन जो है वो है आपका, तो 3 प्रिपरेशन एलिमिनेशन से हुआ और चौथा जो है ये इम्पोर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ अल्काइन। इसमें पहला केस ये है कि अल्काइन का जो रिडक्शन होता है, आपने 11th में भी पढ़ा, 9th 10th में पढ़ा होगा। जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो अल्केन बनता है। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन या अल्काइन जो होता है वो अल्केन देता है। अब इसमें हम 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, ए और बी। तो मेरे साथ साथ लिखिए, द पार्शियल पार्शियल का मतलब कंप्लीट नहीं होगा, द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन with H2 in the presence of palladized charcoal. Palladized charcoal. Containing, इसको रहने दीजिए, मैं बाद में दिखाऊंगा इसको रहने दीजिए। Gives alkene. अब आइए, partially deactivated palladized is called Lindlar's catalyst. पहले लिख लिया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लिख लीजिए। लिख लिया यशिका जैन? यस सर। सर एक मिनट। ओके,
Yes, sir. ओके, तो देखिए इस रिएक्शन को अच्छे से समझिए कि अगर हमारे पास, लिखिएगा नहीं अभी, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH है प्लस H2 है, और ये तो 9th-10th में पढ़ा होगा, पैलाडियम देंगे या निकल या प्लेटिनम और 2 मोल दे देंगे तो प्रोडक्ट ईथेन बनेगा, अल्कीन। लेकिन हम तो पढ़ रहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। लेकिन अब गौर से सुनिए, लेकिन यही अल्काइन में अगर हम H2 दे दें और पैलाडाइज चारकोल, या इसको इस तरह भी लिखते हैं, पैलाडाइज चारकोल को PDBSO4 और क्यूनोलिन के साथ मिलाते हैं, ये पॉइजन होता है, ये पॉइजन जो कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकेगा और अल्कीन तक रखेगा। इसी को कहते हैं पैलाडाइज चारकोल को लिनार्ड्स कैटलिस्ट। अगर सिर्फ पैलाडियम है तो अल्केन बनाएगा, पैलाडाइज चारकोल या PDBSO4 पॉइजन के साथ मिलाएंगे तो अल्कीन रोक देगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोक देता है, इसलिए नाम पर, इसलिए नाम देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, डीएक्टिवेटेड। डीएक्टिवेट करता है, जैसे हमारे बॉडी में एंजाइम, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम भी क्या होता है, एक तरह का कैटलिस्ट जो हमारे बॉडी के रिएक्शन को कैटलाइज करता है। लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो उसको कैटलाइज नहीं करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिक में भी अब देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है प्लस H2 है। आपको कोई जरूरी नहीं लिखे, सिंपल लिख देगा लिंड लार्स कैटलिस्ट। आप समझ जाएंगे कि क्या प्रोडक्ट बना है। तो ये अल्कीन बनाने का एक मेथड ये भी है। बस क्या करें, हाइड्रोजन ऐड कर दें ट्रिपल बॉन्ड के पास, तो CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, एक इंपॉर्टेंट गुफ्तगू इसमें ये है कि अगर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है और H2 है, उसमें PDC है, तो देखिए आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो आपको मैंने इसलिए सबसे पहले आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा दिया था। बताइए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है तो यहाँ पर कहेंगे सिस फॉर्म बनेगा। जहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, इस रेट, चूंकि सेम साइड में ऐड होता है, सेम साइड से ऐड होता है, तो इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट अल्कीन बनाएंगे। अगर एग्जामिनर पूछ दिया कौन सा अल्कीन है, देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ईच डबल बॉन्डेड कार्बन कैरी 2 डिफरेंट ग्रुप्स। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर अल्काइन का रिडक्शन लिंड लार्स कैटलिस्ट से अगर होगा, अल्कीन तो बनेगा। अगर उस अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है तो सिस फॉर्म पॉसिबल होगा। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए।
हाँ लिख लिया था ना पिछला स्लाइड, जल्दी बताएं ना। Yes. चलिए इसी रिडक्शंस का दूसरा पार्ट है ये बी पार्ट। When alkyne is reduced with सोडियम, ये भी बहुत है इंपॉर्टेंट है इन लिक्विड अमोनिया। गिव्स अल्कीन, इसमें अगर अल्कीन है तो ट्रांस अल्कीन बनेगा। क्यों बनेगा वो हम बताएंगे आपको। ऐसे एनसीईआरटी में तो नहीं, ये रिएक्शन तो है एनसीईआरटी में, लेकिन ये इसको कहते हैं बर्च रिडक्शन। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, रिएक्शन आपके सिलेबस में है, लेकिन आप याद रखिए बर्च रिडक्शंस कहते हैं इसको। लिख लिया? Done, sir. तो देखिए सारे लोग, आर है C111 C है और आर है। आपको एग्जामिनर इन एक लिक्विड अमोनिया इस ब्लॉक में आपने पढ़ा था, अल्कीन पहले बनाना है डबल। देखिए कैसे अल्कीन बना और से सुनिए। सोडियम का काम है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना, Na+ और इलेक्ट्रॉन हुआ आर। एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो मैंने आपको बता दिया था फ्री रेडिकल बनता है, याद कीजिए। याशिका जान की याददाश्त अच्छी, बताइए, बताया था ना 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा Yes, फ्री sir. रेडिकल बनता है। बोलिए हाँ। अब गौर से सुनिए, ये नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, टू मिनिमाइज द रिपल्शन दिस नेगेटिव चार्ज दिस फ्री रेडिकल ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसलिए कहा गया कि इसमें अगर अल्कीन बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर पॉसिबल होगा तो ट्रांसफॉर्म ही बनेगा। वाई को क्या, क्यों, तो उसको मैकेनिज्म से समझाइए। टू मिनिमाइज द रिपल्शन between these two negative charge, they orient at 180 degree, transform। समझ में आया ट्रांस बनने की वजह? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखिए यहाँ से लिक्विड अमोनिया से H+ आएगा, पहले इस पॉजिटिव को खत्म करेगा, फ्री रेडिकल पहले ऐसे ही है तो CH बना, फिर सोडियम के प्रेजेंस में Na पर इलेक्ट्रॉन दिया तो फिर इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो नेगेटिव डबल बॉन्ड CH4, फिर लिक्विड अमोनिया के साथ मिलकर। तो मैकेनिज्म तो नहीं पूछेगा, मैकेनिज्म इसलिए ऑर्गेनिक बताया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए
इसलिए याद रखिए कि अगर आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 है, सोडियम लिक्विड अमोनिया है, तो C डबल बॉन्ड C आप बना तो लीजिए, लेकिन अगर एग्जामिनर पूछे ये तो अल्कीन है, ब्यूटूइन तो है, लेकिन इसमें ट्रांस ब्यूटूइन है। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हो गया? Yes, Sir. sir.
लिख लिया? लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. गुड। ये हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। एलिमिनेशन से 3, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। चौथा रिडक्शन ऑफ अल्कन, अल्काइन के रिडक्शन में 2 केसेस। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। अब देखिए और से सुनिएगा कि अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है आपके पास, जिसको कहते हैं अल्कीन या अल्काइन, पहले इसका नेचर समझिए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कोई भी रिएजेंट अगर आप ऐड करते हैं और अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो जानते हैं इसको कहते हैं एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का जस्ट रिवर्स है ये, इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक में एक एलिमिनेशन पढ़ा आपने, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड, यहाँ पढ़ने जा रही इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब गौर से, एडिशन रिएक्शन, लेकिन एडिशन रिएक्शन भी 3 तरह का होता है, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक। तो गौर से सुनिए, सिंस, पहले नेचर को समझिए। सिंस अल्कीन या अल्काइन जो होता है ना, आर themselves electron rich substance, आर themselves electron rich है ये। तो आप खुद लॉजिक लगाइए, इलेक्ट्रॉन रिच पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट अटैक करेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल जो जीओसी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स इनिशियली देयरफॉर सुन लीजिए आप, ऑर्गेनिक में अल्कीन और अल्काइन का मेन रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो आप 9th-10th के लखमीर सिंह मंजीत कौर में भी पढ़ा है, अल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करता है इनिशियली। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक इनिशियली एंड शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो याद रखिए, पूरे ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कौन शो करता है? अल्कीन या अल्काइन। अरे याद रहेगा सबको, हाँ या ना? जल्दी बताएं। इलेक्ट्रोफिलिक, Yes, sir. हाँ एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप इसी के एग्जांपल से पढ़ेंगे तो एकदम पहले एक दिन इस पर गौर करना है कि में अल्कीन और अल्काइन कैसे बनता है। तो एलिमिनेशंस के थ्रू। अल्कीन और अल्काइन का मेन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? कौन सा रिएक्शन? ऐसे तो और रिएक्शन शो करता है, हर सब्सटेंस के अंदर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से रिएक्शन होती है, तो वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देख लें सारे लोग ये स्लाइड, जब हो जाएगा तो बताइएगा प्लीज। अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं चुपचाप बैठा रहूंगा।
सर लिख लिया। Sir, done. देखिए पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ HX व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद HX देन इट गिव्स अल्काइल हैलाइड। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, पहले लिखिए सारे लोग इस लाइन को। सबसे पहला ये है कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और आपके पास HCl है, तो देखिए इस डबल बॉन्ड में इस अल्कीन को कहते हैं भाई दोनों तरफ कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और हाइड्रोजन भी सेम है, डबल बॉन्ड को सिर्फ देखिए तो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। जब अल्कीन सिमेट्रिकल हो तो एडिशन आसान है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक पर नेगेटिव एक पे पॉजिटिव, और ऑब्वियसली ये H+Cl- कंप्लीटली आयनाइज्ड है तो एक पे H+ एक पे Cl-, तो प्रोडक्ट बनाना यहाँ तो आसान है, इसलिए अल्काइल हैलाइड है। बट अब गौर से सुनिए, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एक रूल आता है मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल पहले इसका शॉर्ट फॉर्म समझिए कि ये तब लगेगा जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा, कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगा और इसमें जो आप रिएजेंट ऐड करेंगे वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का मतलब सर क्या हुआ, जैसे यहां देखिए H+Cl इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है, जैसे Cl+, Cl- दोनों सेम है, ये सिमेट्रिकल हो गया। तो इसलिए याद रखिए मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट क्या हो तो हम पढ़ेंगे ही। मार्कोनिकॉफ रूल याद रखिए, इट इज अप्लाइड इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। पहली बात तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हर जगह नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में भी तभी लगेगा जब अल्कीन और रिएजेंट दोनों अनसिमेट्रिकल हो। तो क्या रूल कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि भाई पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट is added to that double bonded carbon atom which having more number of hydrogen। लेकिन इससे भी और अच्छा स्टेटमेंट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ब्रैकेट में गिव्स ए स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये सही लैंग्वेज है क्योंकि इसके मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनेगा स्टेबल। कार्बोकेटाइन असल में 11th में तो थोड़ा कम आपको है, कार्बोकेटाइन इज द हीरो ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कार्बोकेटाइन आपको अच्छे से आना चाहिए, विच हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। फिर बात वही है कि सर अगर सिमिलर रहेगा तो क्या होगा, इसलिए सही स्टेटमेंट ये है कि हाइड्रोजन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक होगा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन थी। लेकिन स्कूल के एग्जामिनेशन में
आपको हैविंग मोर नंबर से ज्यादा आंसर आ जाएंगे, लेकिन हमें दोनों बातों को माइंड में रखना है। क्वेश्चन सॉल्व तो कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन अक्सर लैंग्वेज है कि उस पर अटैक रहेगा जिस पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने या मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दैट द रीजन, यहाँ देखिए CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, HBr है। तो इसमें क्या होगा, ये अनसिमेट्रिकल है, ये तो बस पॉजिटिव पार्ट अटैक करेगा तो दूसरे पर Br जाएगा। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। याशिका जैन को नहीं समझ में आ रहा? यस सर आ रहा है। साइंटिस्ट को तो आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अटैक किया, H अटैक किया, CH3 CH3, आपको यहाँ पर Cl, यहाँ CH3। पहले यहाँ तक लिखिए, जब लिखा हो जाएगा तो प्लीज बताएंगे आप। Facility.
Done, sir.
हाँ लिख लिया याशिका जैन। Yes, sir. अब आइए, इसी एडिशन ऑफ HX में एक होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। which is called peroxide of it. या खराश effect. पहले मैं स्टेटमेंट लिखा देता हूं, द एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन एडिशन ऑफ HBr। याद रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ में HBr देता है, वो मैं रीजन लिखवा दूंगा। HBr टू द unsymmetrical alkene in the presence of peroxide। इसको peroxide effect। लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. सुनिए अच्छे से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr पेरोक्साइड ऊपर लिखा रहेगा आपको। पेरोक्साइड में RCO, वो सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड कहते हैं, या नहीं तो जानबूझ के ROR भी दे सकता है। इसमें उल्टा कर दीजिए, एक उस पर अटैक करेगा जिसका हाइड्रोजन कम हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। लेकिन ऐसे अच्छा तरीका ये है कि मैं लिख देता हूँ H अच्छा ये याद कीजिए, याद है मैंने आपको बताया था ना हेल्पर GOC में। हेलो, Yes, sir. तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। सबसे पहली बात ये हमेशा याद रखिए, इट इज फ्री रेडिकल। देखिए सारी रिएक्शन मैकेनिज्म आ रही हैं, एलिमिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो पहले तो ये याद रखिए इट इज फ्री रेडिकल एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन। तो मुझे फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल दें, रिएक्शन ऑफ अल्किल एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इसमें प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक से याद रखिए कि H पॉजिटिव पार्ट, ऐसे पॉजिटिव पार्ट आता नहीं है, फ्री रेडिकल आता है, समझाने। पॉजिटिव पार्ट अटैक्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन which having less number of, ये स्कूल के लिए which having less number of
हाइड्रोजन, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि जो स्टेबल फ्री रेडिकल दे उस पर ऐड करेंगे। वहां था कार्बोपेटान, यहाँ स्टेबल फ्री रेडिकल जो देगा उसी पर अटैक करेगा। हाँ, स्कूल एग्जामिनेशन पे ज्यादा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, उस पर अटैक करेगा जिस पर लेस हाइड्रोजन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ H इस पर अटैक करेगा, तो आप क्या कीजिए, या H अटैक ना करके इसको इस तरह लिख दीजिए, तो आपको क्या होगा, H अटैक करेगा तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br। याद रहेगा, जल्दी बताइए Yes, sir. सर। अब आइए, इसको लिख लिया, पहले लिख लीजिए इसको जल्दी से बता। हाँ, लिख लिया सारे लोग। Yes, sir. अच्छा, ये आपने ये लाइन ऑब्लिक करके लिखा है, स्टेबल फ्री रेडिकल। Yes, sir. इसको आप काट दीजिए, इसको मैं दूसरे फॉर्म में दिखा रहा हूँ अच्छे से, पहले इसको लिख, उसको काट दें सारा। काट दिया, ये बोलिए ना। Yes, sir. ठीक, ये तो है कि आप डायरेक्ट इससे प्रोडक्ट बना लेंगे। इसका अल्टरनेटिव ये है कि आपसे ज्यादा गलती ना हो, जैसे मैं अभी समझाऊंगा भी आपको। H अटैक नहीं करा के आप ये लिख सकते हैं कि Br attacks at that double bonded carbon, which gives a stable free radical. Which gives a stable free radical.
जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि Br परऑक्साइड जैसे देगा तो आप समझ जाइएगा कि एंटी मार्कर बल्ब है, Br उस पर अटैक करेगा। तो देखिए मैं दो केस लिखवाता हूँ। मान लीजिए कभी भी ना समझ में आए तो ठीक है, एक Br इस पर अटैक करेगा तो सिंगल फ्री रेडिकल इस पर बना दीजिए। अगर आप CH2 पर अटैक करेगा तो Br यहाँ, तो देखिए आपने नहीं पढ़ा जीओसी में कि ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, हाँ या ना? प्राइमरी फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है। याद आया सबको, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। तो इसलिए अब बाद में H यहाँ पर अटैक हो जाएगा। देखिए ये क्यों बताया जाता है कि देखिए बुकिश वर्ड में उतना साफ, अरे देखिए यहाँ CH3 CH है, डबल बॉन्ड CH है। आप बताइए, यहाँ पर मैंने CCH5 दे दिया और HBr दिया, आपको क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? अब यहाँ स्टूडेंट फंस जाएंगे ना, दोनों पे इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बोलिए याशिका जैन। Yes, हेलो। sir. इसलिए क्या करेंगे, इसका इलाज यही है कि आप Br को अटैक कराएं, कुछ नहीं करें। एक पर इस पर फ्री रेडिकल, इस पर Br अपने से बना दीजिए। फिर सब करने में टाइम थोड़ी ना लगता है। CH फ्री रेडिकल और यहाँ देखिए CC के फैट का मतलब रेजोनेंस। देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना? हेलो एवरीवन, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अरे बोलिए ना बेंजीन से, रेजोनेंस स्टेबलाइज फ्री रेडिकल है। Yes, sir. तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आप इस पर H जोड़ दीजिए। ये सब है क्योंकि टाइम की कमी है, इसलिए 11th में इतना, ये सब दोबारा 12th के ऑर्गेनिक में ये सब दोबारा भी आएगा। ऐसे ये नहीं कि आपका 11th कमजोर है, ये सब 12th में भी आएगा, क्योंकि असल ऑर्गेनिक तो 12th ही में है। बस जीओसी मजबूत कीजिए आप, तो ये सब स्टेबल है, ये असल प्रोडक्ट होगा। इसलिए देखिए आप, हाँ कोई कुछ होते हैं, कुछ टीचर पढ़ा देते हैं कि इस पर अटैक हुआ, तो वो बेचारे गलत नहीं बताते हैं, वो बच्चों की सिंप्लिसिटी के लिए बता देते हैं कि हाँ भाई आप इससे प्रोडक्ट बना लें, लेकिन ये 100% सही नहीं है। असल स्टेटमेंट ये बोलिए कि Br उस पर अटैक करेगा जो अच्छा फ्री रेडिकल दे। हाँ स्कूल लेवल में आपको ज्यादातर आंसर से आ जाएगा, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप।
हाँ लिख लिया। Yes, sir. यशिका आपका एग्जाम कब है कि शुरू हो गया? Sir, second week of March में. लिख लिया, बताइए। Yes, sir. चलिए सर 1 मिनट थोड़ा रहेगा। यस सर। अब देखिए दूसरा रिएक्शन, देखिए एडिशन ऑफ वाटर। देखिए मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखिए। कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन the presence of हाँ लिख लिया सारे लोग? वो कौन थे? Yes, sir. अब गए थे ना। देखिए ये भी एडिशन रिएक्शन है। देखिए मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। वाटर है लेकिन वाटर अकेला अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो डाइल्यूट H2SO4 लिया जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 से H+ आएगा, तो बस फिर वही बात, H+ OH- किसी पर भी अटैक कर दे। सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कोई मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा, किसी पर H किसी पर, लेकिन वही फिर वही बात, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 H2। अब यहाँ मार्कोनिकॉफ लगेगा, एक सीखिए दूसरा आएगा, उस पर भी H+ उस पर अटैक करेगा, जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो तो दूसरे पर OH आ जाए। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। इसी है, इस पर अटैक करेगा जिस पर हाइड्रोजन।
लिख लिया? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू। अच्छा Thank you, याशिका, sir. याशिका जैन, आप लोग आगे वाला भी लेक्चर देखिए, प्रीवियस ईयर का वीडियो लेक्चर हाइड्रोकार्बन का मैनेजमेंट से मांगकर आप उसको देखती भी रहिए, वो डिटेल में है, सुना। और इधर से तो मैं पढ़ा ही रहा